नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ की एक बहुत सुंदर जानकारी देने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखना। जो बॉडी हमारी बाहर से दिख रही है, वास्तव में ये बॉडी जैसी दिखती है, इसके अंदरूनी तौर पे अगर हम जाएंगे तो बेसिक क्या चीज़ है जहाँ से हमारी बॉडी की शुरुआत होती है। स्ट्रक्चर की जो शुरुआत होती है वो कोशिकाओं से होती है। कोशिकाएं हमारा मूलभूत आधार है। हमारे शरीर का मूलभूत आधार कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, ऊतक बनते हैं। टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो ये मान लीजिए कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन शरीर के जितने अंग हैं, ऑर्गन उन्हीं को बोलते हैं। उनके मिलने से हमारे शरीर की संरचना बनती है। तो अब हम बीमार क्यों होते हैं? जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, बाहरी जो बीमारियां हैं, बाहरी जो बैक्टीरिया हैं, वायरल है, फंगल, इस प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं वो हमारे शरीर को बीमारी के रूप में जकड़ लेते हैं। अगर हम उनका शुरू में पूरा ध्यान न दे पाएँ तो ये धीरे धीरे करके हमारे कोशिकाओं तक चला जाता है। और जब कोशिकाएं ज़्यादा नष्ट होना शुरू हो जाती हैं तो कैंसर जैसी, तपेदिक जैसी, शुगर जैसी बीमारियां ईजाद हो जाती हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि एक जड़ का इलाज होता है, एक लक्षणों का इलाज होता है। यानी एक लक्षण का इलाज होता है, एक कारण का इलाज होता है। मतलब जिसको कहते हैं कि जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो जड़ पर काम करती हैं। जड़ यानी हमारी कोशिकाओं पर काम करती हैं, हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ करती हैं। लेकिन जो एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो लक्षणों का, सिम्टम्स का इलाज करती हैं। जैसे मान लो किसी को जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो डॉक्टर उसको वो पूछता है कि क्या बात हुई, तो हम उसको बोल देते हैं कि मुझे नज़ला जुकाम हुआ। तो वो उस तरह के वो एंटीबायोटिक्स देगा, वो लक्षण पे इलाज करता है। लेकिन लक्षणों का इलाज करने से हमारे जो आधार में जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं होती। हम सोच लेते हैं कि बीमारी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि ये थोड़ा लंबा वक्त लेती है ठीक करने में, लेकिन ये जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देती है। फिर अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि जो जड़ है, हमारी मूलभूत आधार है, वो कोशिकाएं हैं। और जब कोशिकाओं में कोई रोग लग जाता है तो कोशिकाएं जल्दी नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसको ऐसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको, शायद आप उस बात से समझ पाएँ। जैसे गाँवों में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी। अब ध्यान दीजिए, जब चूल्हे को जलाते हैं उसमें लकड़ी और कुछ दूसरे पदार्थ डालकर आग जलाई जाती है और भोजन को पकाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आग राख का रूप लेती है तो उस राख को बाहर निकाला जाता है, फिर नई लकड़ी लगा दी जाती है या उपले लगा दिए जाते हैं। इस तरह से राख को बाहर निकालते रहते हैं, आग जलती रहती है। लेकिन अगर उस राख को ना निकालें तब क्या होगा? तब क्या वो आग जल पाएगी? नहीं, वो आग नहीं जल पाएगी और हमारा भोजन भी नहीं पक पाएगा। उसी तरह से हमारा शरीर है, कोशिकाएं हैं, वो जितनी नष्ट होती हैं किसी भी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से या टॉक्सिन्स की वजह से, जहरीली वायु की वजह से, दूषित भोजन, दूषित पानी की वजह से हमारी कोशिकाएं उतना पोषण नहीं ले पाती, इसलिए वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। इसको ऐसे मानिए जैसे चूल्हे में लकड़ी है, अगर वो लकड़ी जलती रहनी चाहिए तो हमें राख को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से जहरीले तत्व हैं वो बाहर निकालने पड़ेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से एक उदाहरण और है कि जैसे शत्रु सेना और मित्र सेना। शत्रु सेना क्या हैं? बीमारियां, जो बाहर के आक्रमण हैं बीमारियों के, वो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं। और मित्र सेना हमें उन रोगों से बचाव करती है। मित्र सेना का मतलब है कि जो हम प्रॉपर पौष्टिक आहार अपने शरीर को देते हैं, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी मित्र सेना है, वो बाहरी ताकतों से, बाहरी बीमारियों से लड़ता है और उनको अंदर नहीं आने देता। उस क्या कारण है कि कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग उसी वातावरण में जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ये इम्यून सिस्टम का ही प्रभाव है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मैंने पहले जो वीडियो बनाई उनमें भी बताया कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, किस प्रकार का पानी लेना चाहिए, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुखद बात है कि इंसान ने ही हवा को जहरीला बना दिया है, अपने भोजन को जहरीला बना लिया है, पानी हमारा दूषित हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या इलाज है? दोस्तों, आज मैं जिस
फ्रूट्स की बात करने जा रहा हूँ, उसको नोनी बोलते हैं। नोनी मोरिंडा सहतूत की प्रजाति का एक फल है, सहतूत जैसा ही एक फल है, मोरिंडा सिट्रीफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये सहतूत की प्रजाति का फल है। ये इतना वंडरफुल फ्रूट है दोस्तों कि इसको लेने से हमारे शरीर की लगभग सभी बीमारियों का नष्ट होना तय माना जाता है। सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये फ्रूट पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, इसको उगाया नहीं जाता, ये नेचुरल रूप से उगता है और सहतूत की प्रजाति का ये फल है जैसे मैंने बताया है। दोस्तों इस फल में इतने गुण हैं कि जिसको हम जितना मर्जी बोलें शायद इनके गुण को हम पूरा बखान नहीं कर पाएंगे। हमारी कोशिकाओं पर जाकर ये काम करता है, हमारी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। अभी जब मैंने बताया आपको कि जैसे हमारी कोशिकाओं के मिलने से टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन्स के जुड़ने से पूरा असेंबल्ड होने से हमारी बॉडी बनी है। तो कारण क्या है कि हमारी जब कोशिकाएँ हैं वो स्वस्थ रहेगी, तब हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ये नोनी जो फ्रूट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ओके लाइफ केयर का है। नोनी इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, इन ऑन। जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। दोस्तों ये इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है, ओके लाइफ केयर का जूस के रूप में है, नोनी जूस बोला जाता है इसको लेने से हमारी बॉडी के अंदर जितने जहरीले तत्व हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। जैसे कि कैंसर क्यों होता है, जब कोशिकाएं ज़्यादा नष्ट होती हैं, बनती कम है, तो जैसे मैंने राख का उदाहरण दिया, चूल्हे में से राख जब नहीं निकलती तो आग जलना बंद हो जाती है। उसी तरह से हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नस्य जिसको बोलते हैं, उस तरह की एक भट्ठी होती है, और जब वो राख वो जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते तो वो जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। जितनी ज़्यादा कोशिकाएं नष्ट होंगी उतना ज़्यादा हम बीमार पड़ते चले जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है तो कैंसर जैसा रोग हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये जो नोनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कैंसर जैसे रोग से भी हमारा बचाव करता है। अगर हम इसको 10 से 20 ml 1 गिलास नॉर्मल वाटर में डेली एक बार दिन में ले लें तो ये हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी बचा देगा। दोस्तों किसी को अपच की बीमारी है, जिसका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उसके लिए भी बड़ा लाभदायक प्रोडक्ट है। किसी को बालों की समस्या है, स्किन की समस्या है, उसके लिए बड़ा लाभदायक प्रोडक्ट है ये ओके लाइफ केयर का नोनी प्रोडक्ट। खून कम बनता है उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। यानी कि हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने से हमारा शरीर का सारा ढांचा स्वस्थ हो जाता है, सब चीज़ें स्वस्थ हो जाती हैं, आँखों की ज्योति हमारी अच्छी हो जाती है, स्किन हमारी बिल्कुल टोन में आ जाती है, हेयर हमारे बिल्कुल नेचुरल तरीके से असमय सफ़ेद नहीं होते। बच्चों को जैसे खाया पिया नहीं लगता, उनके लिए नोनी फ्रूट जूस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको दीजिए, खुद इसको लीजिए। दोस्तों नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो हमारे जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है, यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से। दोस्तों इस फ्रूट को, इस जूस को आज से ही लेना शुरू कर दें और स्वस्थ रहें। दूसरों को भी, अपने परिवार को भी इस प्रोडक्ट को पिलाने से 10 से 20 ml डेली नॉर्मल वाटर में, 1 गिलास नॉर्मल वाटर लें, उसमें 10 से 20 ml इसको डाइल्यूट करें और इसको पिएं। लेकिन ध्यान रखें सारे दिन में 8 से 10 गिलास नॉर्मल वाटर आपको ज़रूर लेना है, पीना है, क्योंकि कम पानी पीने से भी हमारे जहरीले तत्व बाहर नहीं निकलते और हम बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, शीत वस्तुएं ना खाएं, बासा भोजन ना खाएं और नोनी का यूज करें। इसको अगर सुबह खाली पेट ले लें तो बहुत ही अच्छा अपना परिणाम देता है ये। इसको लगातार 2 से 3 महीने ज़रूर पिएं। इसके जो परिणाम हैं दोस्तों बड़े वंडरफुल, बड़े लाजवाब परिणाम हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि नोनी फ्रूट की जो मैंने जानकारी आपको दी है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को अगर अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की अपडेट आने वाले समय में मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।